गणपति बाप्पा मोरया। बोलो गणपति महाराज की। प्रत्येक शुभ कार्य करने के पहले भारतीय संस्कृति की परंपरा है गजानन जी को नमन करते हुए कार्य को प्रारंभ किया जाता है। अभी हमारे आज के कार्यक्रम के जो विशेष आयोजन करता है, मैं उनका नाम बोलता हूँ। ये संपूर्ण कार्यक्रम के स्पॉन्सर्ड समारोह अध्यक्ष श्रीमान हरकलाल जी, कन्यालाल जी पिपाड़ा, सुपुत्र दिनेश जी, सुनील जी, महावीर जी, प्रवीण कुमार जी पिपाड़ा, भाग्यश्री ज्वेलर्स, दिव्याश्री ज्वेलर्स, संयम गोल्ड और रिया गोल्ड बांडुप, ये संपूर्ण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं और आपका बहुत सहयोग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के स्वागताध्यक्ष श्रीमान लालचंद जी, संदीप जी, दिनेश जी, बम्बोरी परिवार, सर्वोत्तम मेटल, बड़ा भाणुजा बांडुप, दीप प्रज्वलित श्रीमान पवन कुमार जी, विपिन कुमार जी चित्तौड़ा, वर्षा मेटल साकिनाका। झंडारोहण का कार्यक्रम कवि सम्मेलन के पूर्व होगा। श्री आज़ाद भाई देरासरिया, जय भारत इनपेक्स भिवंडी। आज के हमारे सम्मानीय अतिथि है श्री अरुण जी उपाध्याय, प्रातःकाल पेपर के सिटी एडिटर बम्बई के हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उसके साथ में पत्रकार मनीष जी पालीवाल। सभी विशेष समारोह के जो आयोजन करते तो विशेष लाभ लेने वाले हैं, उनको मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका स्वागत किया जाएगा। और भोजन व्यवस्था के लाभार्थी हैं श्री चंद्रशेखर जी, जमुनालाल जी पालीवाल, बड़ा भाणुजा मुंबई, श्रीमान लालचंद जी, संदीप कुमार जी, दिनेश कुमार जी, बम्बोरी परिवार, बड़ा भाणुजा, सर्वोत्तम मेटल बांडुप, श्री मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। अभी दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम होगा, उसमें श्रीमान पवन कुमार जी, विपिन कुमार जी चित्तौड़ा परिवार के शुभ हाथों द्वारा ये आयोजन होगा। श्रीमान पवन कुमार जी, विपिन कुमार जी चित्तौड़ा कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन का कार्य शुभारंभ करें। साथ ही सभी जो विशेष अतिथि हैं श्रीमान हरकलाल जी, लालचंद जी, अरुण जी उपाध्याय और मेवाड़ मित्र मंडल के जो कार्यकर्ता है वो आ जाए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम को सफल किया जाए। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, हर हर
अभी आपके सामने महाराणा प्रताप की। अभी आपके सामने महाराणा प्रताप की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अपना सिर नहीं झुकाया। आज अपन छोटी छोटी बातों के लिए जाने दो करके ऐसा निकाल देते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से सेवा कर और एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ का क्षेत्र अखंड रहा। हालांकि गुलाम हुआ था, लेकिन चित्तौड़ कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन पूरे मेवाड़ पर वापस अपना शासन जमाया था और अंत में वो अकबर के सामने नहीं झुके। ऐसे शख्स को अपन नमस्कार करते हैं। और सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, गूगल के ऊपर आप सर्च करें महाराणा प्रताप, उसमें आपको टोटल डिटेल आ जाएगा। आजकल पाठ्य पुस्तक में थोड़ा कम बताया जाता है, लेकिन गूगल आप सर्च करेंगे ना तो पूरा जीवनी बता दिया जाएगा। और वो अपने जीवन में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, अपने जीवन में उतार कर राष्ट्र सेवा के लिए कुछ कार्य करें और उनसे प्रेरणा लें। महाराणा प्रताप की झांकी प्रस्तुत की जा रही है। बाजो है इतिहासा में बाजो है इतिहासा में बाजड़ थे एड़ा फूट जड़ा धन पान लजायो नी थारो धन पान लायो नी थारो
रणधीरा वे सरदार बण्या बेरा रे मनसू पाटीला बेरा रे मनसू पाटीला सारा पड़ गया उन रे आगे वो छुप्यो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना रे आगे हिंदुआ सूरज में वाड़ी रतन हिंदुआ सूरज में वाड़ी रतन वो महाराणा प्रताप कठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे हल्दी घाटी री या माटी हल्दी घाटी री लागे केसर और चंदन है माथा पे तिलक करो इन रो माथा पे तिलक करो इन रो इन धरती ने नित वंदन है भूमि तीरथ भूमि यारण भूमि तीरथ भूमि दर्शन करवा मन ललचावे उन वीर शूर मारी यादा हिबड़ा में जोश जगा जावे उन स्वामी भक्त के तकरीवा स्वामी भक्त की तकरीता पारी टप टप आवाज कठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे भाई शक्ति बेरा सो मिल भाई शक्ति बेरा सो मिल भाई सो लड़वाने आयो राणा रो भायड़ देख देख राणा रो भायड़ देख देख शक्ति सिंह भी है शर्मायो नीले घोड़े रासवा ओ नीले घोड़े रासवा रथ रुक जावो थे रुक जावो चरणा में आय पड़ो शक्ति बोलो कर में तो पछतायो ओ गले मिला भाई 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 क्यों राम भरत रो मिलन अठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे
दन देखा जतिरा संकटिरा दन देखा जतिरा वे आज कौन देख पावेला राणा रा बेटा बेटी वे राणा रा बेटा बेटी वे रोटी घासरी खावेला ले संकट ने वरदान समझी ले संकट ने वरदान समझ वो आजादी रो रखवाड़ो मेवाड़ भूमरी पतराखण वो कदे भला छुपवा वालो करना में धनी ढेर कियो चरना में धन ने ढेर कियो तानी भामा शहाज कठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे महाराणा प्रताप की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की श्री आजाद भाई देरासरिया देवगढ़ जय भारत इंपैक्स भिवंडी ये झंडारोहण के लाभार्थी है कृपया उपस्थित है तो आप मंच पर पधार जाए। वो गांव गए थे लेकिन वो बोला हमारा लड़का आएगा तो अगर उनका सुपुत्र अगर यहाँ पर उपस्थित है तो स्टेज पे आ जाए। चलो झंडारोहण पता कर दे। अभी आपके सामने राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। सभी पधारे हुए मेहमानों का श्री मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कृपया शांतिपूर्वक विराजे रहे और कार्यक्रम में शांतिपूर्वक सहयोग प्रदान करें। हमारे जो ये व्यवस्था समिति है उनका मैं मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री रूपलाल जी प्रजापत, श्री आजाद भाई देरासरिया, श्री गणपत सिंह जी भाटी, श्री अर्जुन सिंह जी विलेज रोड, श्री कीकाराम जी चौधरी, श्री पुंजालाल जी पटेल, महेंद्र सिंह जी डुलावत, महेंद्र जी राम एच पिपाड़ा, रतनलाल जी आंचलिया, फतेहलाल जी राका, विकास जी सुराना, राकेश जी इटोदिया, निर्मल जी राजावत, किशन गायरी, श्री गणेशपुरी, श्री हिम्मत बोहरा जी, श्री अर्जुन रावल, श्री कमलेश राठौड़, श्री प्रशांत लोढ़ा, श्री प्रहलाद सिंह चौहान, श्री चंदन सिंह चुनावत, श्री गणपतलाल कागरेचा, श्री मितेश जैन, श्री संदीप बंबोरी, सुशील जी प्रजापत, दिनेश जी बंबोरी, मुकेश जी पालीवाल, हिम्मत जी सिसोदिया, रोशन जी दवे, महावीर जी पिपाड़ा, सुनील जी परमार, प्रवीण जी पिपाड़ा, हसमुख जी सिंघवी, मुकेश जी सिसोदिया, नितेश जी नावेडिया, प्रकाश जी कोठारी, भूरीलाल प्रजापत, मनोज तापड़िया, दिनेश जैन विलेज रोड, कुलदीप जी प्रजापत, भगवती भाई प्रजापत, हिम्मत भाई प्रजापत, गणेश भाई प्रजापत, सुनील जी पिपाड़ा, भरत जैन और विनोद कावड़िया इन सभी ने मिलके इस प्रोग्राम की सफलता के लिए बहुत मेहनत की है और तन मन धन से अपना सहयोग भी दिया है। तो श्री मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई आपका हार्दिक स्वागत भावों द्वारा करता है। क्योंकि ये लंबी लिस्ट है और उसमें समय बहुत लग जाएगा तो कृपया माफ़ करें। आपका सभी का स्वागत का प्रोग्राम था लेकिन मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। आप सभी का भावों द्वारा मैं मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और कृपया आप इसी प्रकार हमारे मंडल को सहयोग प्रदान करते रहें। और हमारे इस कार्यक्रम में
विशेष सहयोगी रहे। हालांकि सभी का विशेष सहयोग रहा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष सहयोग रहा है श्रीमान हरकलाल जी, दिनेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, महावीर कुमार जी, पिपाड़ा परिवार, कुंवरिया भांडुप। आप इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्ड के अलावा समारोह अध्यक्ष के रूप में आप शोभायमान हैं और आप हमेशा कोई भी प्रोग्राम मेवाड़ का हो अपना तन मन धन सहयोग प्रदान करते रहते हैं। तो मैं श्री मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीमान लालचंद जी, संदीप जी, दिनेश जी, बम्बोरी परिवार, जो आज 10 वर्ष से जब से आपने ये मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की अध्यक्षता संभाली है, तब से आज दिन तक कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है और हर काम में सहयोग करते हैं और कितना पैसा खर्च हुआ है ये ध्यान नहीं लगाते हैं और अपनी जेब को खुली रखते हैं। तो उसी का नाम भामाशाह है। तो आप भामाशाह के नाम से भी जाने जाते हैं और ये हर वक्त कभी ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो, अच्छा काम हो, कभी ना नहीं बोलते हैं और अपन भी अच्छा काम ही करते हैं, तो हमारा जोड़ी भी जमता है। तो मैं आपसे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इसी प्रकार हमारे मंडल को सहयोग प्रदान करते रहें। मंडल आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। श्री आज़ाद भाई देरासरिया देवगढ़, ये श्रीमान लालचंद जी के दोस्त हैं और इनका भी मेटल का बिजनेस है। ये भी हमारे आज उपस्थित नहीं है, लेकिन कभी भी दान देने में इनकार नहीं करते हैं। श्री पवन कुमार जी, विपिन कुमार जी, चित्तौड़ा साकीनाका, ये भी मेटल व्यवसायी हैं और इनका सहयोग है। श्रीमान सोहनलाल जी, राकेश कुमार जी, इटोदिया परिवार, जो प्रातःकाल सौजन्य परिवार है ये, और गए साल भी इनका था और आज भी प्रातःकाल के सौजन्य यही है। तो मैं श्रीमान सोहनलाल जी, राकेश कुमार जी, संजय कुमार जी और आगे उनके जो भी भाई है, पूरे परिवार को आमंत्रित करता हूं और कृपया मेवाड़ मित्र मंडल आपका स्वागत करेगा। तो मैं इटोदिया परिवार को मंच पर आप आमंत्रित करता हूं। सोहनलाल जी, राकेश कुमार जी, संजय कुमार जी, इटोदिया परिवार उपस्थित है, तो आप मंच पे पधारे। श्री रूपलाल जी प्रजापत विक्रोली, श्री कमलेश कुमार जी, तखतमल जी राठौड़, ये भी युवा कार्यकर्ता है और खुले मन से दान देते हैं। और इनको सबसे विशेष बात तो ये है कि इनको बोलने की जरूरत नहीं है कि भी आप दान दो। जो अपन जिस उद्देश्य से जाते हैं, इनको अग्रिम सूचना ये भाप जाते हैं और अपनी थैली को ढीली कर देते हैं और भरपूर सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री मीठालाल जी जैन साकीनाका, ये भी हमारे मंडल से अभी जुड़े हैं और इनका भी सहयोग रहा। श्री भूरीलाल जी प्रजापत लगभग 10 वर्ष से हमारे मंडल से जुड़े हुए हैं और दान देते हैं। सुशील जी प्रजापत, ये भी लगभग 10 वर्ष से जुड़े हुए हैं और हमेशा कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत रहते हैं और दान भी देते हैं। पूंजालाल जी पटेल, जो सोनापुर में मेटल व्यवसायी है और जब से ये जुड़े हैं तब से ये तन मन धन से सहयोग करते हैं और आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार आप सहयोग करते हैं। श्री बग्गा जी, हिम्मत जी थाना, आप भी सहयोग करते हैं। श्री बसंती लाल जी, रतनलाल जी चपलोत, डोमीवली, आपका मंडल को सहयोग मिलता रहता है। आप जब से मंडल से जुड़े हैं, हमारे बुलावे पर आप उपस्थित होते हैं। मेवाड़ मित्र मंडल आपका स्वागत करता है। श्री कांति भाई मुलुंड, ये भी मेटल व्यवसायी है, इनको भी बोलने की जरूरत नहीं रहती है, फ़ोन करते हैं और पैसा ढीला कर देते हैं। इसी प्रकार ये सभी परिवार विशेष परिवार है। ये प्रोग्राम में इनका विशेष अनुदान है। बुरी बुरी प्रशंसा के अनुमोदना करता हूँ और आप इसी प्रकार हमारे मंडल को सहयोग प्रदान करते रहें। और कार्यकर्ता के रूप में श्री किशन जी गायरी राठौड़ी, ये जब से इनको महाराणा प्रताप का नाम से कार्यक्रम सुना है तब से वो पीछे लग गए। हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं और दिन रात दौड़ते रहते हैं हमारे साथ में और भूख प्यास देखते नहीं है और नाश्ता भी नहीं करते हैं। घर पे करेंगे, अपना काम पहले करो, इस प्रकार ये भावना रख के ये मंडल का सहयोग करते हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान सोहनलाल जी इटोदिया परिवार से कोई उपस्थित है तो कृपया मंच पे उपस्थित हो जाए, क्योंकि आप प्रातःकाल के सौजन्य हैं। श्रीमान सोहनलाल जी कंकू भाई, राकेश कुमार जी चंदा, संजय, नीता, पंकज, पिंकी, रेखा, किरण, गौरव, सेजल भाविन, मोक्ष, गौतम, झील, जैनी, इटोदिया परिवार, मोलेला भांडुप, श्रीनाथ ज्वेलर्स भांडुप, गौरव ज्वेलर्स भांडुप,
ब्राइट गोल्ड जवेरी बाजार, नियोन गोल्ड जवेरी बाजार। इस प्रकार आप युवा और जोशीले कार्यकर्ता हैं और हमेशा ये मंडल को सहयोग प्रदान करते रहते हैं। तो मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई आपकी पूरी प्रशंसा करता है, आपके दान की अनुमोदना करता है और आप इसी प्रकार हमारे मंडल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की जा रही है, तो कृपया आप शांतिपूर्वक विराज के राधा कृष्ण जोड़ी का लाभ उठाएं। श्रीमान चंद्रशेखर जी, जमुनालाल जी पालीवाल, बड़ा भाणुजा, इन परिवार से अगर कोई है तो आप हमें सूचना दें। ये भोजन व्यवस्था में लाभार्थी हैं। आपका भी मेवाड़ मित्र मंडल हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और हमारे विजय सिंह जी डुलावत कोषाध्यक्ष थे, वो कुछ कारणवश गांव चले गए हैं, इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं है। बाकी वो भी दिन रात मेहनत करते हैं और उनका अभिनंदन आज नहीं है वो, और उनकी कमी हमारे को खल रही है। जमुनालाल जी पालीवाल, बड़ा भाणुजा, चंदूलाल जी अगर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे आ जाए। पवन कुमार जी, विपिन कुमार जी, चित्तौड़ा परिवार, वर्षा मेटल अनुपस्थित है। चलो आइए तो अभी बाद में देखेंगे। अभी राधा कृष्ण जी की झांकी। चार भुजा नाथ की, एक लिंग नाथ की, भगवान महावीर स्वामी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। किसान प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी पांडु विभाग के जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय जी सियाल पधारे हैं। उनका मेवाड़ मित्र मंडल हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का श्री मेवाड़ मित्र मंडल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हमारे बीच में नरेंद्र जी भंडारी, जो राजस्थान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, वो भी आने वाले हैं। मीर भाई कोटेजा, उनको भी निमंत्रण दिया था लेकिन वो 2 बजे तक संपर्क वापस हो नहीं पाया है। विशेष सहयोगी है श्रीमान हरकलाल जी, दिनेश कुमार जी, सुनील कुमार जी पिपाड़ा। आप कृपया स्टेज पे पधारे, आपका स्वागत मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई द्वारा आपका विशेष सहयोग है। जिस भी परिवार का मैं नाम बोल लूँ कृपया स्टेज पे पधार जाए। श्री लालचंद जी, संदीप जी बम्बोरी, श्री आजाद भाई देरासरिया, श्री पवन कुमार जी, विपिन कुमार जी चित्तौड़ा, श्री सोहनलाल जी, राकेश कुमार जी इटोदिया, श्री रूपलाल जी प्रजापत, श्री कमलेश कुमार जी तकतमल जी राठौड़, मिठालाल जी जैन, भूरीलाल जी प्रजापत, सुशील जी प्रजापत, पुंजालाल जी पटेल, बग्गा जी हिम्मत जी थाना, बसंतीलाल जी, रतनलाल जी चपलोर डोंबिवली, श्री कांति भाई मुरुण, सभी परिवार यहाँ आप स्टेज पर पधार जाए। आपका स्वागत। किशन जी गायरी, कृपया स्टेज पर पधारे। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी।
एक मिनट खड़े रहिएगा, सब लोग खड़े रहिए साथ में। यहाँ पर विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे एक कहावत है, जहाँ नहीं पूछे रवि वहाँ पहुंचे कवि। उसमें श्री सुनील जी व्यास अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि राजसमंद, श्रीमती प्रियंका राय राष्ट्रीय वीररस कवि बनारस, श्री सिद्धार्थ देवन वीररस उदयपुर, श्री कानू पंडित हास्यरस नाथद्वारा, श्री मनोज जी रावत सोनिया, श्री भावना लोहार श्रीनागर, संदीप जैन सूर्य वीररस मंजूर, ये सभी आपके सामने उपस्थित होंगे। और एक हमारे कवि है जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन।
किसना है वो किसना है वो किसना है किसना वो राधा है वो राधा है राधा है नाथ की जय। अभी हमारे जो कवि महोदय यहाँ पधारे हैं, कृपया स्टेज पर पधार जाए। श्री सुनील व्यास, श्री प्रियंका राय, श्री सिद्धार्थ देवल, श्री कानू पंडित, श्री नरेंद्र सिंह रावल, श्रीमती भावना लाहौर और श्री संदीप जैन। श्री दिलीप जी परमार, कृपया स्टेज पर पधार जाए। तब तक हमारे जो करणी सेना महाराणा प्रताप के जो विशेष भक्त हैं वो हमारे बीच में बता रहे हैं। श्री महावीर जी शेखावत, श्री जगदीश सिंह जी, श्री अर्जुन सिंह जी देवण, श्री भवानी सिंह जी चौहान, श्री अमर सिंह जी राठौड़, कृपया स्टेज पर पधार जाए। श्री महावीर सिंह जी, जगदीश सिंह जी, अर्जुन सिंह जी देवण, भवानी सिंह जी चौहान, अमर सिंह जी राठौड़। भारत माता की। भारत माता की। वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की। एक लिंग नाथ की। जनगण के लिए सभी खड़ा हो जाएंगे। सभी खड़ा होकर जन राष्ट्रगान होगा। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय
और आप कृपया सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे और आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उस हिसाब से चलना, नहीं लगे तो हमारे बात ये भी छोड़ के जाना। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। M4 के अध्यक्ष श्रीमान लालचंद जी साहब बंबोरी एवं महामंत्री श्री पारसमल जी पिपाड़ा एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय सिंह जी डुलावत, आपसे निवेदन है कृपया कर स्टेज पर पधारे। आपका मेवाड़ मित्र मंडल तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। श्रीमान लालचंद जी साहब बंबोरी, पारसमल जी पिपाड़ा, विजय सिंह जी डुंगावत जल्दी से जल्दी स्टेज पर पधारे। आपका मेवाड़ मित्र मंडल के सदस्यगण महेंद्र जी पिपाड़ा, दिनेश जी बंबोरी आपका स्वागत करेंगे। अरुण जी उपाध्याय, कृपया अरुण जी उपाध्याय आगे पधारे। आपका भी स्वागत मेवाड़ मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। अरुण जी उपाध्याय। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति हमेशा ये भारत को जोड़ने में रही है और भारत को जोड़ने में ये त्यौहार रहे हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सब भारत को जोड़ने में रहे। लेकिन भारत देश में एक प्रथा है एक दूसरे की टांग को खींचना। तो राजा महाराजा थे, आपस में लड़ते थे और एक दूसरे के राज्य पर हमला कर आधिपत्य करते थे और शासन करते थे। समय गुजर गया, विदेशी लोगों ने हिंदुस्तान का खोज किया। हिंदुस्तान का खोज करके मुगल लोग, हुन लोग, शक लोग, अंग्रेज लोग हिंदुस्तान पर आए और भारत से जो भी आक्रमणकारी आए वो हिंदुस्तान में कोई सेना लेकर नहीं आए थे। इधर ही एक दूसरों को भिड़ाकर भारत पर शासन किया और लोगों में फूट डालकर हत्याएं की और धर्म परिवर्तन कराया। जो आज अपने साथ, उस वक्त लोगों को मालूम था कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी उनकी संख्या नगण्य थी। आज वो संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में हो गई है और आज से 40 साल बाद हिंदू धर्म 10% रह जाएगा और यवन पंथ 60% रहेगा। इसलिए महाराणा प्रताप ने
ये लड़ाई लड़ी देश के स्वाभिमान के लिए, और देश आज़ाद हुआ, शासन हुआ, शिक्षा मंत्री हुए, रद्दोबदल किया शिक्षा में रद्दोबदल करके इतिहास को गलत पढ़ाया गया। कांग्रेस शासन ने लगभग 60 साल तक राज्य किया और सभी लोगों को गुमराह किया, और हिंदू धर्म की कैसे शक्ति हो जाए, कम हो जाए, ऐसा कार्यक्रम उन लोगों ने ये देश के ऊपर स्थापित किया। एक योद्धा आया 800 साल बाद, नरेंद्र मोदी, जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है। और आप लोग चाहे कुछ भी बोले, वो एक ही योद्धा है जो 800 साल बाद आया है हिंदू धर्म के लिए। वो देश को बचाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन आप जानते हो अच्छा काम करेगा तो विरोध होएगा। इसीलिए हमारा कहना है कि जो भी व्यक्ति सनातन संस्कृति की रक्षा करेगा उसका हमेशा साथ देना। आपको मालूम है, आप बिजी रहते हो, वोट डालने नहीं जाते हो, वोट उसी व्यक्ति को डालो जो सनातन संस्कृति की रक्षा करे। अभी समय नहीं है, इस बात को आप अपने हृदय में गमन करें और उतारें, और इस राष्ट्र स्वाभिमान के लिए इस जिंदगी में अगर आप कुछ कर सकते हो तो राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ न कुछ अपने शरीर से, तन मन धन से अर्पित करते रहेंगे, तभी ये देश का भला होएगा और देश आगे बढ़ेगा और सनातन संस्कृति का बचाव होएगा। जय भारत, भारत माता की। अभी मैं आमंत्रित कवि सभी एक बार पुनः आपको बड़ा आनंद आएगा। ये जो कार्यक्रम किया था ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए किया। अभी आपके सामने जिस उद्देश्य के लिए ये प्रोग्राम किया है आप उनकी सुनेंगे, और आप क्या सुनेंगे हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी सरस्वती वाणी यहाँ बरसात करेगी और सबको भिगो देगी। तो मैं पुनः एक बार सभी कवि महोदय का मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, मेहमानों का श्री मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री सुनील व्यास, हास्य सम्राट, मंच संचालक, अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि, आप अभी 5 दिन पहले लंदन में कवि सम्मेलन करके आए थे। श्रीमती प्रियंका राय, राष्ट्रीय वीर रस कवि बनारस, श्री सिद्धार्थ देवल, वीर रस उदयपुर, श्री कानू पंडित, हास्य नाथद्वारा, श्री नरेंद्र सिंह रावल, मेवाड़ी करुणा सोनियाना जो हमारे गांव के नज़दीक है, श्रीमती भावना लाहौर, श्रृंगार रस केलवा, श्री संदीप जैन शौर्य, वीर रस मंदसौर, ये सभी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। उसी के सामने हमारे दिल्ली जी परमार है, वो भी प्रस्तुत करेंगे। तो मैं अभी मंच का संचालन श्री सुनील भाई को सौंपता हूँ, और मेरे द्वारा संचालन करने में कुछ गलती हुई हो तो भारत माता की, महाराणा प्रताप की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी। મને લાગ્યો કે યો પ્રોગ્રામ માઇક મને કટે કાલે મિલી પાછો। मेरा अपना मेवाड़ पूरा यहाँ बैठा है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा मेवाड़ दोनों हाथ खड़े करके एक बार तालियों से मुझे आदेश दे। यह है मेरा मेवाड़। मुझे इस तरह से आता नहीं है। हम सब महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है, उनके बारे में तो ये जो सब बैठे हैं, आप सब वीर रस के आदमी बैठे हो, क्या वीर रस की बात करेंगे बिना किसी भूमिका के। मैं समय को देखते हुए इस कवि सम्मेलन का संचालन हमारे अपने मेवाड़ के उस वीर रस के सरस्वती पुत्र को देना चाहता हूं, जो पूरे हिंदुस्तान में एक श्रेष्ठ संचालक के रूप में जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां उसे बुलाए और ये कहे कि आज की रात इन मेवाड़ वासियों के दिलों में शब्दों का ऐसा हिलोर मचाए कि ये अरब सागर देखते रह जाए कि हमारी लहर कहां से आ रही है। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए सर, मुझे केवल आपकी ऊर्जा चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करें। लीजिए, मैं बुलाना चाहता हूं भाई सिद्धार्थ देवल, आपकी तालियों के साथ आए और इस मंच का संचालन करें। वागेश्वरी वीणा पाणी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। साउंड वाले भैया कहाँ पर हैं? थोड़ा सा इसका बेस बढ़ाओ। हेलो हेलो, ये मॉनिटर भी बढ़ाओ। पीछे आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा उनको भी देख लो। हेलो, हाँ, इतना भी मत बढ़ाओ कि सीटियाँ बजने लगे। आज मुंबई के अंदर और बैठा हुआ सामने मेवाड़,
कितना गर्व होता होगा आकाश से देखते हुए हमारे उस हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को कि जिस हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज इस आर्थिक नगरी में मेवाड़ उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुआ है। बहुत बढ़िया है। इन लोगों पे भी लाइटें डालो थोड़ी बहुत, इन्होंने पैसे लगे इन लोगों के, इन पे भी लाइटें डालो, इनकी भी शक्लें देखें हम ये है कौन है जिन्होंने इतना खर्चा किया है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत बढ़िया बोला पारस जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय कराया। आई लाइट ठीक है, हाँ हाँ कहीं भी हो आपरी लाइट ही लागी, टेम तो आवा दो। हर आदमी रे लाइटा लागे जिंदगी में, टेम पे लागे। आ जाइए, बहुत ही बढ़िया सब मामला है। समय 2 घंटे का हमारे पास है, हम 7 लोग यहाँ पर हैं। महाराणा प्रताप की जयंती का कार्यक्रम है, हर वर्ष होता है और मैं इस कार्यक्रम में शायद दूसरी बार हूं जहां तक मुझे याद है, लेकिन मैं ये जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में हम अभी महाराणा प्रताप जयंती के कवि सम्मेलन कर रहे हैं। 8 जून और 9 जून को उदयपुर में भी किया, लेकिन मैं पहली एक टिप्पणी पर पूरे सदन की तालियां चाहता हूं, फिर हम सब कर लेंगे आज की रात पूरे देश। अरे पहले हुन लो, कहीं एडवांस पेमेंट कर रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान में मुंबई में महाराणा प्रताप जयंती पर होने वाले इस कार्यक्रम की प्रतिष्ठा सबसे अलग है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम आप हर साल करते हैं। सामने हमारे आदरणीय लालचंद जी भाई साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि सामूहिक विवाह में कोई दुल्हा दुल्हन की प्रतीक्षा में बैठा हो। देखो आदमी हंस भी गया, कितना भी बूढ़ा हो जाओ अंदर का आशाराम कभी नहीं मरता है। चलिए, समय कम है, महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम है। मेरे दोस्तों, आप लोग ऊपर वाले हो, इन बच्चों को थोड़ा संभाल लेना। आप लोग तो वैसे ही चंद्र ग्रह तक तो पहुंच ही गए हो, थोड़ा ऊपर और गया तो विष्णु ब्रह्मा महेश सबू मलिन नहीं जाओगा। आप लोग ऊपर बैठे हो, थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ भी देखें तो हमें लगना चाहिए कि आप हमसे जुड़े हुए हो। पिछले दिनों में यहाँ पे कार्यक्रम में आया था तो हॉल में बहुत कम लोग थे, लेकिन आज जब हम यहां पर आए तब भी कम लोग थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर राणा प्रताप के यश को गाने के लिए इस कालिदास नाट्य सभागार में उपस्थित हो गए हैं तो हमारे दिलों से उस राजा को कोई नहीं निकाल सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। यह धरती हाड़ी रानी के शीशदान की है, जरा मन बनाइएगा। और कवि सम्मेलन को कवि हम खूब हंसाएंगे आपको, हमको सब आता है। मैं कवि वीर रस का हूं, बाकी मेवाड़ का आदमी तो 24 घंटे मस्ती में रहता है। वो कूड़ा में भी पड़ जाते पहला 2 घंटा हांपड़े पचे हेलो पड़े, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन 4 पंक्तियां कहता हूं जो कहीं नरेंद्र मिश्र जी ने कही, आपकी तालियां उठे तो लगे कि आज जब 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, आज 25 जून है। हम वो लोग हैं जिनके अंदर महाराणा प्रताप रहते हैं। ये धरती हाड़ी रानी के शीशदान की है, ये धरती झाला मन्ना के प्राणदान की है, और मेवाड़ी पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। हम उस स्वाभिमानी धरती पर हैं। ये सब लोग बैठे हुए, इनका परिचय देके आप, क्योंकि 2020 चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये सब अपने आप में सब सर्वज्ञ लोग हैं, सब जानते हैं। आइए बिना किसी अधिक भूमिका के, अरे यो कन्नो लेन नहीं रो यार, ले जा बेटा, दे 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 भाभी जी ने दे दे, भाभी जी ने दे दे। बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत सारे वॉलेंटियर हैं यहाँ पे पारस जी के, ऐसे ही दूसरों के बच्चे उठा उठा के घूमते रहते हैं। पारस जी तो खुद अभी यहाँ पे महामंत्री हैं, क्या है महामंत्री है, हाँ महामंत्री है। ऐसा आदमी महामंत्री होता है जो खुद 1 घंटे बोलता है। बोले कवियों का ये दादा अपन पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया, नरेंद्र मोदी जी ने ये किया। 2 ही आदमियों ने किया, एक नरेंद्र मोदी जी ने, एक पारस जी ने। बाकी माँ सब तो खाली आधार कार्ड में फोटो लगा हुआ था, धरती पे आया। बाकी आना 2 जना की 2 जो भी है। तालियां वालियां कम मत बजाओ, थोड़ा सा मूड रहने दो, थोड़ा सा मन रहने दो। सब करेंगे, बस आप मूड में रहना। लालचंद जी वटी ने कहीं देखी रहा, कहीं कोई नहीं अटने तो ये देखी रहा कटे की देखो हरी को देखा ही खरी बचो में। आप आराम से बैठो, अच्छे लोग हैं सब, बहुत अच्छे बढ़िया लोग हैं। आप तो घर के लोग हो इसलिए मैं ऐसी बात कर सकते हैं। मैं हिंदी का व्याख्याता हूं, बहुत अच्छी हिंदी आती है मुझे, पूरे देश में पढ़ता हूं, लेकिन जब महानगरों में सामने मेवाड़ बैठा हो तो कभी कभी मन होता है कि अपनी मायर भाषा मेवाड़ी में भी अपने लोगों से बात कर ली जाए, इसलिए हम लोग बोलते रहते हैं।
आइए माँ की वंदना। भाभी जी आप तालियां बजी, बहुत बढ़िया लगे। भाई साहब भी आया कि एकले सही गया वरना घरे कुकरी सीटी बना। हाँ हिंदुस्तानी पति करता भी क्या है, घरे बस वो दाल पाकी जान सीटिया बजावेन, आधो किलो धनो लावेन, 4 भिंडिया लावेन। कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा, आप बोली कितने ही बड़े महामंत्री हो जाओ, कुछ भी कर लो, घरे जाते इनकी अणा में तो कई लकड़नी है, या तो खाली मुंह वेन जेली रू अणा ने। मजा आया ना भाई साहब, आया मजा? मैं आपका दुख समझ सकता हूं। चलिए समय का अपना अभाव है। अगली बार जब लालचंद जी भाई साहब, आप और पारस जी और जितने आप समिति के दिलीप जी वगैरह जितने लोग हैं, विजय सिंह जी और सब लोग, आप लोग कोशिश करिएगा अगली बार जब आप कार्यक्रम करो 2 दिन के करो। एक दिन ये सब जो नाट्य और ये भी बहुत अच्छी कला है इनको रखो। माने 4:30 बजे अटे बोले गणमन गणमन 4 घंटा तक फेरो अटे, इससे अच्छा ये एक हमें टाइम पे आप मंच दे दें। आइए मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए बुलाना चाहता हूं। शब्द धरा पर सतत प्रवाहित काव्य गति तेरा वंदन। आप लोग वहां पर हैं, हम यहां पर हैं। आप लक्ष्मी पुत्र हैं, हम सरस्वती के पुत्र हैं। आपसे 1 फीट ऊपर बैठे हुए हैं हम यहां पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मां हम पे कृपा करती है। उस मां की वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और आप तालियां बजाकर भावना लोहार को, अच्छा पारस जी अतरा भाऊ के भावना लोहार ने भावना लाहौर कह रहा, यह के भावना लाहौर आई है, मेरे को यह कराची रावलपिंडिया सब अटिस फंसी तकी गई। मजे है, आनंद में रहो बस। शब्द धरा पर सतत प्रवाहित काव्य गति तेरा वंदन, मानव के अंतस में निवसित मूल मति तेरा वंदन। अरे व्याकरणों के उच्च नाद की यति गति तेरा वंदन, घट में नवरस धार बहा मां सरस्वती तेरा वंदन। एक बार जरा दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, जगदम्बा के आराधना में उसको तालियों में तब्दील कर दे। भावना लोहार को बुलाए, आए और मां की वंदना करें। शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। जैसा कि मुझे आदेश मिला है मां सरस्वती वंदना का, मैं बिना किसी भूमिका के मां की आराधना करती हूँ। एक बार आप सभी का मन चाहती हूँ, पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर मुझे मां की सरस्वती वंदना के लिए आदेशित कीजिए। हे स्वर की देवी माँ, हे स्वर की देवी माँ, मेरा कंठ मधुर कर दे गीतों की साधना से। झोली मेरी भर दे हे स्वर की देवी माँ। मैं कलम उठाऊं तो तन मन कविता कर लूं, बस एक नजर दे माँ, मैं शब्द कोश भर लूं, अक्षर अक्षर मेरा, अक्षर अक्षर मेरा संपूर्ण सफल कर दे हे स्वर की देवी माँ। तुतलाती वाणी से तेरे गीत में गाती हूँ, ते बैठ के चरणों में सूर साज सजाती हूँ, अक्षर अक्षर मेरा सुन भाव भावना के, करी को सर पे धर दे हे स्वर की देवी माँ। धन्यवाद।
हम समय के हिसाब से कर रहे हैं, इसीलिए वंदना के भी 2 बंद पड़े। आइए इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम, कई बार हम महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, बोले कवि सम्मेलन में, महाराणा प्रताप जयंती के कवि सम्मेलन में हास्य के कवि भी होते हैं, श्रृंगार के कवि भी होते हैं, जबकि इस कवि सम्मेलन में तो सिर्फ वीर रस की बात होनी चाहिए। मैं उन्हें एक बात कहता हूं मेवाड़ की तरफ से, वो राजा जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना से टकराया, दुनिया के सबसे बड़े आतंकी से टकराया, उस समय जो दिल्ली में रहता था, अकबर नाम का आदमी, जिसने पूरी दुनिया पर अफगान तक अपना राज कर लिया, लेकिन जब वो हमारे चित्तौड़, उदयपुर, गोगुंदा इनकी पहाड़ियों में आया तो उसे ये पता चल गया कि ये वो लोग हैं जिनके लिए खाने का भली कम हो, लेकिन देश की बात आ जाए तो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। हम उस जगह से आए हैं, हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हैं, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, पधारिए। कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि अभिनंदन करना है, विराज जाए, बाकी लोग बैठे हैं, बाकी लोग विराजे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बैठ जाइए सर, विराजिए विराजिए। तो आइए मैं पहला कवि आपको सौंपता हूं। वो इस महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम को प्रताप का कवि सम्मेलन बनाने की ताकत रखता है, साहस रखता है, मैं उसको बहुत अधिक पसंद करता हूं। उसने महाराणा प्रताप पर एक ऐसा गीत लिखा, आप मेवाड़ के लोग हैं, हमारे वहां पर महाराणा प्रताप पर गीत लिखने वाले स्वर्गीय माधव दरक के गीतों पूरी दुनिया में गूंजते हैं। मायर थारो वो पूत कटे, हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेटकरो असवार कटे। ये परंपरा जब आगे बढ़ती है तो हमारे मंच पर एक ऐसा नौजवान कवि है जिसने महाराणा प्रताप पर एक अद्भुत गीत लिखा है, आपकी आंख के किनारे गीले हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जिस विषय का हमने कवि सम्मेलन रखा उस विषय पर पहला कवि भी इतना अद्भुत बोल के गया है कि कार्यक्रम विलक्षण हो जाएगा। मेरी जमानत पर मेरी तरफ से एक बार आप उसकी तालियों से उसका सम्मान करिएगा, फिर वो सब कुछ खुद कर देगा। मैं भाई नरेंद्र रावल को आमंत्रित करता हूं, वो पहला कवि है, आपकी जोरदार तालियां उसके सम्मान में आनी चाहिए। वो डूब के महाराणा प्रताप के एक गीत को आपको सुनाएगा और आनंद की वर्षा इस सदन में होगी। भाई नरेंद्र रावल। और सबसे बड़ी बात, इसको अलग से आशीर्वाद आप इसलिए दीजिएगा कि ये मुंबई पहली बार आया है कविता पाठ करने के लिए, आपके घर का लड़का है, हमारे गांव का लड़का है, उसे बताना कि हम लोग उसे कितना स्नेह और सम्मान दे रहे हैं। आओ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, मां वीणा पाणी भगवती सरस्वती को प्रणाम, समृद्ध मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वंदना की 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं। लीजिए साहब कि प्रथम निवन करु गोरी सूत गजानन, मूषक सवारी कर बेगा थे तो आवजो। ये प्रथम निवन करु गोरी सूत गजानन, मूषक सवारी कर बेगा थे तो आवजो। दूसरो निवन मारो शारदे मां भारती ने, साचो और आछो माता मारा सूली खावजो। ए गणो गणो निवण करू देसाणेरी डोकरी ने, हेलो सुन मैया थे तो बेगा बेगा आवजो। ए थाको नाम लेर मुंह अठे जो, आयो हूं मां सबा बीच माता मारी लाज थे बचावजो। थाको नाम लेर मुंह अठे जो, आयो हूं मां सबा बीच माता मारी लाज थे बचावजो। जब मेवाड़ पर संकट के बादल छाए थे, जगाने वीरों का साहस प्रभु एकलिंग आए थे। नहीं जीता मेवाड़ तो खिलजियों का मन गम का कुआं था। सुनो बात जब मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था, प्रण था वीरों का हर क्षण मेवाड़ के काम आना। तो सिंगों ने भी बांध लिया था सर केसरिया बाना, तो सिंगनिया भी उच्च संस्कारों में पली थी। बचा लाज मेवाड़ी आज जोहर को चली थी। बचा लाज मेवाड़ी, बचा लाज मेवाड़ी आज जोहर को चली थी। बोली मां दुश्मन की गुलामी हमें स्वीकार नहीं है, जोहर में भी जीत होगी यह हमारी हार नहीं है। जोहर में भी जीत होगी यह हमारी हार नहीं है। आओ आओ जगदम्बा का ध्यान धरे हम, जो रखे सदा पवित्र वो अग्नि स्नान करे हम। जो रखे सदा पवित्र वो अग्नि स्नान करे हम। दिखा शौर्य ऐसा
दिखा शौर्य ऐसा, हर एक नारी बनी थी अंब। आओ हम सब मिलकर बोले जय जय जगदम्ब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। लीजिए, एक गीत से आपको जोड़ना चाहता हूं। घायल चेतक महाराणा प्रताप सिंह जी को लेकर जा रहा है और महाराणा प्रताप को शंका होती है कि चेतक 3 पांवों से इस दर्रे को कैसे पार करेगा। तो चेतक ने देखा महाराणा प्रताप की तरफ और कहने लगा, स्वामी भक्तिरो मोको आयो, स्वामी भक्तिरो मोको आयो, तो स्वामी भक्ति निभाऊंला, आप आदेश करो अन्नदाता, अशा 10 दर्रा पार कर जाऊंगा। आप आदेश करो अन्नदाता, अशा 10 दर्रा पार कर जाऊंगा। और आसरो राखो बाबूजी, आसरो राखो बाबूजी, आप हर जगह आसरो दी दो, और राणा जीरा आसरों चेतक दर्रो पार की दो। तो या भी कल्पना वे सके कि राणारी नजरासू चेतक मुड़ जातो हो, जठे दौड़वाऊं पार नहीं पड़तो, वठे चेतक उड़ जातो हो। और चेतक उड़ियो और राणा जी ने सुरक्षित पहुंचावारी जिद पे अड़ी गयो। जठे लागो अबे सुरक्षित है बाबूजी, चेतक वठेस पड़ी गयो। और आपा सब जाना कि राजा नी रोवे, राजा री मर्यादा वे, सब मर्यादा रो विने बान हो, चेतक री दशा पे रोयो प्रभु एक लिंग रो दीवान हो। चेतक री दशा पे रोयो प्रभु एक लिंग रो दीवान हो। चेतक मरणासन अवस्था में महाराणा प्रताप री गोद में चेतक रो सर, और चेतक केवा लागो, हे अन्नदाता मारू वे सक्यो जतरो में कीधो। तो चेतक कह रो, मुझियो जत रे राणा जी, मुझियो जत रे राणा जी, मैं करी था की चाकरी, सीख माने देवो राणा जी, मुलाकात आखिरी। सीख माने देवो राणा जी, मुलाकात आखरी। थारा जेड़ा साथी चेतक हुया नाही होवेला, मत जा मारा प्यारा साथी, यो राणो घणो रोवेला। थारा बलिदान ने या माटी याद राखरी, कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात आखरी। कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात आखरी। थाकी दाक सुराणा जी। ले बेटा, बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ उठाकर। मेवाड़ के लिए नहीं होनी चाहिए, एक बार इस बच्चे को आशीर्वाद दे आप। थाकी दाक सु, चेतक देखियो महाराणा प्रताप री आंखें में आंसू, तो चेतक केवा लागो, थाकी दाक सुराणा जी, बेरी थर थर कापे है, आख्या में राणा जी था के, आंसू अच्छा नी लागे है। था की तीखी अश्रुधार, मारे कालजिए में लागरी। था की तीखी अश्रुधार, मारे कालजिए में लागरी। हंस के सीख देवो राणा जी, मुलाकात आखरी। क्या बात है, हंस के सीख देवो राणा जी, मुलाकात आखरी। महाराणा प्रताप केवा लागा, चेतक मुंह कानी रो, मने एक कारण बता, मुंह कानी रो। जग जीत्या पछे आदमी परिवार उहारे है, जग जीत्या पछे आदमी परिवार उहारे है।
जठे मने बैबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेन लारे है। जठे जठे मने बैबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेन लारे है। सुख दुख संग थारे बीत्या संग थारे प्रेम सु सोऊं मुंह। आज थारो मारो मिलन आखरी तो वता कानी रोऊं मुंह। केवा लागा जठे बाई बंद छूट्या वठे साथ दियो थे। जितरो थारो फर्ज हो कई गुणा ज्यादा कियो थे। थारा बिन अधूरो राणो थारा बिन अधूरो राणो या माटी गवाही देवा लागरी। कैया सीख देऊं जिवड़ा मुलाकात आखरी। कैया सीख देऊं जिवड़ा मुलाकात आखरी। महाराणा प्रताप क्यों चेतक थारी कई अंतिम इच्छा है तो मने बता। क्यों प्रसिद्ध है साहब मेवाड़। उस मेवाड़ के पशु ने अपनी अंतिम इच्छा में क्या मांगा। चेतक केवा लागो इच्छा पूछो तो राणा जी इच्छा एक बताऊं। मुँह जानो नहीं चाहूं राणा जी फिर भी मुँह जाऊं। ईशण रणभूमि डट जाऊं। ईशण रणभूमि डट जाऊं। इच्छा याही है आखिरी। क्या बात है, वाह वाह। ईशण रणभूमि डट जाऊं। इच्छा याही है आखिरी। पर आंकड़ा लिखिया विधाता थे सीख देवो आखिरी। पर आंकड़ा लिखिया विधाता थे सीख देवो आखिरी। महाराणा प्रताप क्यों जाओ प्यारा सुरगा जाओ जीव हो रो राखो थे। चेतक ने क्यों कि चेतक मुंह चालू मुंह दौड़तो पड़ू पण थू मन में नेम शंका राके मती मुंह जीवतो हूं जतरे लड़ू। जाओ प्यारा सुरगा जाओ जीव हो रो राखो थे। मुजीवता जी मेवाड़ निहारू ये बातां याद राखो थे। थोड़ो समय थे माने दो तो थोड़ो समय थे माने दो तो यो राणो करे थारी चाकरी। थोड़ो समय अणी राणा ने दो तो यो राणो करे थारी चाकरी। कैया सीख देऊं जिवड़ा मुलाकात आखरी। कैया सीख देऊं जिवड़ा मुलाकात आखरी। और अंत में केवा लगा ये लिखियोड़ा लेख विदाता वाने कुण मिटावे है। ये लिखियोड़ा लेख विदाता वाने कुण मिटावे है। यो दस्तूर दुनिया रोजो आयो वो तो जावे है। तू कर गयो अमर नाम चेतक तू कर गयो अमर नाम चेतक या मायड़ याद राखरी। और अंत में महाराणा प्रताप जर जर रोता तका केवा लागा रे चेतक तू कर गयो अमर नाम चेतक या मायड़ याद राखरी। गले पर लागो चेतक सीख देवा आखरी। हाय हाय
गले परा लागो जीवड़ा सीख देवा आ। बहुत ईमानदारी के साथ एक बात पूछता हूं, पहली बार ये लड़का यहां पर है, एक बार आप पूरा सदन बताएं कि इसकी कोशिश कैसी थी। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जब कोई सदन के अंदर कविताएं सुनी जाती है तो एक अलग ही आनंद होता है। कविता का अपना एक ताकत है, शब्द की अपनी एक परिभाषा है, शब्द की अपनी यात्रा है। उस यात्रा में इस नए लड़के ने आज इस सदन में अगर आपका आशीर्वाद पा दिया तो इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और मैं आपसे एक अनुरोध और करता हूं, हम हर बार कवि सम्मेलनों में जाते हैं, लेकिन कविता सुनने वाले लोग जब सामने बैठे होते हैं तो कवि का आनंद कई गुना हो सकता है। आप तालियां आ और वाह के अलावा हमें कुछ भी नहीं दे सकते। हम हर रात कहीं न कहीं जाते हैं, बस ये आपकी ऊर्जा मिलती रहे। आपस में कृपया बात ना करें, जितना हो सके उतना मंच से जुड़े। बहुत अच्छा कविता पाठ किया भाई, बहुत भावुक आदमी है ये, होता ही है, मेवाड़ का आदमी तो वैसे ही भावुक होता है। ये मुझे कह रहा था, भाई साहब मुझे भी देश बदलना है, देश बदलना है, देश की तरक्की में मुझे सहयोग करना है। मैंने कहा तुझे जो भी करना हो 2-4 साल कर लेना, क्योंकि बाद में तेरी शादी हो जाएगी। अगर देश वेश बदलना हो तो पहले ही बदल देना, बाद में तू रिमोट से चैनल भी नहीं बदल पाएगा। फिर तेरे को नागिन सीरियल देखना पड़ेगा जिसमें केकड़े वेकड़े सब इच्छाधारी होते हैं। थोड़ा मन देते रहो आप, खुल के आराम से। पहले कवि के कविता पाठ के बाद 3 लोग उठ के घर को गए हैं। हाँ वना क्यों जाओ मारा चेतक या सीख मारी आकृत, वे 3 ही सीख लेन रवाना। बोले सीख तो यहाँ पे ले ही लिए थ्योरी में, अब कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। कहे लोग कोई बात नहीं, आप मत जाना, क्योंकि जितने ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं पारस जी, उनमें से कोई भी उठ के जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बारात की बस में से फूफा जी उतर गए हो। तो थोड़े से जुड़ के रहो, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भावुक आदमी है। इतना जोश में बोलता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। मुझे लगता है शादी होगा और पहली बार जब शादी होगी इसकी पहली बार पत्नी से मिलेगा तो वहां भी यही करेगा, निवेदन करना चाहता हूं, आई लव यू, जय महाराणा प्रताप। आदमी का मैं संचालक की भूमिका में हूं, पर आपने मन बोध दिया, इसलिए हमें कविताओं तक पहुंचेंगे। खूब अच्छे लोग यहां पर मंच पर बैठे हुए हैं। मेवाड़ रो आदमी खूब मस्त रहे भाई साहब, कोई लेना देना नहीं। अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी गंभीरता बता रही है कि आप मुख्य अतिथि होंगे। हमारे वहां जो मुख्य अतिथि हो बहुत गंभीर होता है, कितना भी हंसाओ नहीं हंसते हैं, गदगदलियां पाड़ो तो नहीं हंसे। लेकिन आप पधारे हैं, हम कवियों की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए, माफी चाहते हैं। बहुत ही कमाल के लोग बैठे हुए यहाँ पे सामने, बहुत ही बढ़िया लोग बैठे हुए हैं। ये पाचे देखो आप, सुनील जी व्यास अंतर्राष्ट्रीय कवि, बिल्कुल काला गाबा में, जान को आज शनिवार है दिन चौराहे पे उबा भेजा 5,000 रुपया तो यूं लिया हुआ है। देख लो ना, बिल्कुल काला गाबा पहन रखे। आप जो संयोजक है उसने पूरे काले कपड़े पहन रखे और दोनों तरफ कवियत्रियां बिठा रखी है। मेवाड़ के आदमी को पता होता है, हालांकि एक तरफ बहन है एक तरफ बेटी है। मेवाड़ बड़ी मस्ती में लोग, मैं अगला कभी आपको सब तो अत्रो मस्ती में रहे भाई साहब। मेवाड़ रो आदमी के एक वो आदमी गोगुंदा अडनू बस में बैठो तो बस रे महीने जगह नहीं तो बासा 80 साल रहा तो बस रे ऊपर चढ़ी गया, यूं जिस तरह वांका वहता था ठेठ ऊपर बस में। आपको समझ में आ रही भाषा? ठीक है, वही बात नहीं, फिर मैं कानून बाद में बताएगा क्यों समझ में आ रही वो ये बताएगा। इसको भी देखो आप ध्यान से, ऐसा लगता है जैसे खुश है आदमी कुल मिले। पिया मले नहीं मले दांत काटता रहो अपने, क्योंकि कोषाध्यक्ष जी खुद ही अटे नहीं है आज शायद। तो माने तो बस दो कवियानत में खाली ध्यान रखो बेबी रहे, क्योंकि पारस जी और ये लालचंद जी इधर कटी जाना नहीं चाहे। अना टेम्पू रुपया दे रहा है क्या जावे तो पाचे टेम्पू लेन जाजो। मेवाड़ का आदमी मस्ती में रहता है। दिलीप जी खूब आनंद करता है मेवाड़ का। वो बासा चढ़िया बस रे माते, मैंने जगह नहीं बस रे ऊपरे बैठे। आदमी कितना खतरनाक होता है मेवाड़ का, और जवाब कितना खतरनाक देता है। इस सदन का सबसे बड़ा ठहाका आएगा, आप इतनी जबरदस्त तालियों के साथ ठहाका लगाओगे मुझे मालूम है, बस जुड़े हुए रहना। वो बासा छतरे माते बह गया, थोड़ी देर भी बस चाली, बासा यूं यूं बस रहे आते आते हालवा लगा थोड़ा थोड़ा। उनके पास में 2-4 लड़के बैठे हुए थे जो कॉलेज जा रहे थे उदयपुर। उनके हाथ में लाइटर था, वो लाइटर से खेलने लगे। बच्चों की आदत होती है, यंग बच्चे, आजकल की नई जनरेशन, कंप्यूटराइज्ड डाउनलोड बच्चे, अपलोड डाउनलोड होता है, डाउनलोडेड बच्चे।
तो वो बच्चे लाइटर से खेलने लगे। अचानक एक बच्चे की लाइटर में से चिंगारी उठी और उन्होंने बादशाह की धोती माते पड़ी। बादशाह की धोती पर भारत का नक्शा बन गया श्रीलंका सहित। तो वे छोरा डर पी गया। वरना छोरा देखो अभी अब बादशाह जुर्बा मिलेगा ऊपर नीचे फेंक देगा। पर बादशाह बहुत अच्छे थे, लालचंद जी की तरह थे, चुपचाप बैठे रहे। 10 मिनट हो गए, धोती जल गई, लेकिन बादशाह कुछ भी नहीं बोले। 15 मिनट हो गए, बादशाह कुछ नहीं बोले। जब 20 मिनट गुजर गए और बादशाह कुछ नहीं बोले तो उस लड़के ने ही पूछ लिया, बोले बादशाह कश्या गामरा हो? तो बादशाह क्यों अबे कई गामरे वादी मेली कई। तालियां थोड़ी कम है आपके। वीर रस का कवि हूं लेकिन मैं हास्य रस की भूमिका में हूं। लालचंद जी अपन समय समय पर दोनों जने भूमिकाएं बदलते रहते हैं। आइए मैं एक और कवि सुनाता हूं आपको जो महाराणा प्रताप का कवि है। ये भी मुंबई पहली बार आया, सुनील जी की मन समझ में नहीं आवे ये कहीं रास्ते आए, समुद्र के रास्ते आए हैं क्या? ये भी पहली बार मुंबई आया है, लेकिन ये बहुत कमाल का कवि है, मेरा पसंदीदा कवि है। हिंदी की गणाक्षरी छंद को सुनना आप जो राणा प्रताप पर लिखे हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कवि सम्मेलनों में कविताएं नहीं होती, कवि तो चुटकुले सुनाते हैं, ये करते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। मैं एक ऐसा अद्भुत कवि सुनाता हूं। मैं दिल्ली गया, मैं भी वीर रस का कवि हूं। अगर 12 नहीं बजे और ये बंद नहीं हुआ तो मैं भी सुनाऊंगा। बाकी शटर बंद हो जाता आप कहीं बताऊं, अपन पा कही हो। शटर बंद होने से पहले काम करना पड़ता है सर। तो 12 बजे शटर बंद हो उससे पहले ये थोड़ा सा मैं इनका बढ़ दूं, फिर मुझे ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या है कि थोड़ा बढ़िया रहता है। मैं पहली बार दिल्ली गया तो पत्रकार मेरे पास आए, बोले सिद्धार्थ देवल आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं मेवाड़ में रहता हूं, उदयपुर। बोले अच्छा मेवाड़ क्या है, राजस्थान क्या है? आपके बेटे ने 8 पंक्तियां लिखी, वो मैंने जरूर लिखी है, लेकिन मैं इस नौजवान कवि संदीप जैन जो जाति से जैन है, जो अहिंसक जाति मानी जाती है, लेकिन जब देश पर आंख उठाया जाए तो कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान की तासीर है। तो मुझसे पूछा उन्होंने आप दिल्ली में कि बोले आप कहां से आए, मेवाड़ क्या होता है? आपके बेटे सिद्धार्थ देवल ने 8 पंक्तियां लिखी, पूरी रात वो पंक्तियां तालियां बजवाती। 8वीं पंक्ति पर सदन ताली बजाकर संदीप शौर्य को आमंत्रित करना, वो अच्छी गणाक्षरियां सुनाएगा, कुछ अच्छे मुक्तक सुनाएगा महाराणा प्रताप पर। मैंने उनसे कहा कहीं सगस्ची के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलदानी का, वहां कटारे रक्त पी गई बड़बोले अभिमानी का। कहीं सगस्ची के, समझते हो आप, बस यही तो आपके बड़प्पने का आप बात समझते हो। कहीं सगस्ची के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलदानी का, यहां कटारे रक्त पी गई बड़बोले अभिमानी का। यहां सवार घोड़े संग कटते गाथा जयमल पत्ता की, जहां राजा दीवान हुए जय एकलिंग की सत्ता की। पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है। अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहलाती है।